नमस्कार दोस्त, आपका मनोज अलीगढ़ी और जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हम गौमत के निकट गांव अहरोला है, वहां पर खड़े हुए हैं और ये वृद्ध माता जगवीरी खड़ी हुई हैं, अपनी इसको लीड कर रही हैं वृद्ध माता जगवीरी और हाथ में एक डंडा भी है इनके। इनसे शुरुआत करते हैं कि आखिर इतनी सेना के साथ में आपको यहाँ खड़े होने की क्या आवश्यकता है। एक गाँव की जिम्मेदार महिलाएं शुरुआत इनसे ही करती हैं। माता जी, क्यों इतनी भीड़ लेके खड़ी हुई हो आप? हाँ, यूँ खड़े हैं, चारू कैन को वोट देना है। तो वोट तो तब दोगी जब उन्हें टिकट मिलेगा, अभी तो अम्मा टिकट नहीं मिला है, कैसे वोट दे दोगी? जब टिकट आ जाएगी जब ही दे देंगे। अच्छा, तो बहुत से नाम है, 22 नाम तो कांग्रेस में और 101 करीब नाम बीजेपी में, अन्य पार्टी और दलों के भी लोग मैदान में, लेकिन आप एक ही नाम क्यों रट रही हो? हाँ, ये कहिए हमारे हित में, तो आपके उसमें हमारे हित में ये कहिए। आपके हित में एक है, चलिए बड़ी अच्छी बात करी। इनके हित में एक है और ये देख सकते हैं महिला शक्ति यहाँ पर मोर्चेबंदी के तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई है। ये वृद्ध माता, सभी लोग, युवा, बच्चे, महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब जैसा कि आधी आबादी का जो नारा चल रहा है, जितने पुरुष मतदाता हैं प्रदेश में या देश में, उतनी ही लगभग महिला मतदाता भी हैं। ये देख सकते हैं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। अभी फ़िलहाल गाँव की सड़कें हैं, यह सड़कें शहरों में भी तब्दील हो सकती हैं और शहर के बाद प्रदेश की राजधानी हो या देश की राजधानी, वहाँ पर ये सब लोग अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर उतरेंगे और अपने मन की बात करने के लिए फ़िलहाल गांव अहरोला की गलियों में पहुँच चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। हम चारूकन को चाहते हैं कि चारूकन ही हमारे यहाँ की मुख्य नहीं, चारूकन को ही चाहते हैं हम। वोट उसी को मिले, विधायक भी मिले। जनप्रतिनिधि चाहती हैं कि आप हाँ, जो नेता चारूकन ही विधायक बने हमारे यहाँ। रवीना चारूकन को ही वोट मिलनी चाहिए। मिलनी तो चाहिए, तुम दोगी नहीं दोगी? हाँ, देंगे। कि वही हमारी वो बननी चाहिए मंत्री। चारूकन को वोट, चारूकन को वोट देनी है। वोट किसने सिखा के आपको भेजा? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। तो कैसे जानती हो आप उनको? जानते हैं। जानते हैं जी। आप बोले अपने मन की बात। चारूकन देंगे। चारूकन को देंगे? क्यों देंगी? बार बार मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, इसका जवाब आपके पास नहीं। वोट देंगे और वोट देंगे। एक सज्जन हमारे साथ में खड़े हुए जो अभी हाथ उठा रहे थे, ये महिलाओं को आपने इतना पढ़ा के खड़ा कर दिया यहाँ पर कि चारूकन नहीं, ये पढ़ने के लिए नहीं आई हैं जी, और ये विकास चाहती हैं। अच्छी महिला हैं, चारूकन MBBS हैं, पढ़ी लिखी हैं और विधानसभा 71 से आपके बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, यहाँ के हर लोग। मोदी और घर घर मोदी हो रहा है। देखो, टोपी पहने और वो भगवा रंग का अंगूठा डाले हुए खड़े हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं उन्हीं को वोट दूंगा, जो भी बीजेपी का आदमी आएगा। नहीं, यहाँ पे बीजेपी का कोई आदमी है ही नहीं, क्यों? सब चारूकन के। चारूकन के हैं। हाँ जी। उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत विकास किया। यहाँ की सड़कें थोड़ा बहुत अच्छे से पक्की कराई हैं, इसीलिए हम चारूकन को ही चाहते हैं। उनके ससुर जी तेजवीर गुड्डू, उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया है। अच्छा, तुम्हारा तो जब विकास भी नहीं हुआ होगा जब उन्होंने विकास किया था। नहीं, अच्छा किया है, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से ये सब। बुजुर्गों से सुना है। लड़की काबिल है भाई पढ़ने में। बात पकड़ ली, क्या कहना चाह रहा था मैं? हाँ जी अम्मा। हाँ, चारूकैन को ही देंगे हमें, तो वोट नहीं की जाएंगी, उन्हीं को जाएंगे। तो कौन सी पार्टी में है वो? कांग्रेस में। अच्छा, हाँ माता जी। चालू पुरानी फिल्म का सन्नाटा याद आ रहा है आपको देख के। गोविंदा की फिल्म में ना तुम्हारी तरह ही थी एक्टिंग बिल्कुल। कार्तिक की वो है, कार्तिक की बहू है। तो अम्मा, कार्तिक को कैसे जानती हो आप? कैसे जानती हो? जानते हैं हमें, कोई रिश्तेदारी है, कोई संबंध है का अम्मा? हमारे वो कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं ना। मदद करते हैं, मतलब दानदाता हैं और सीधा संपर्क पब्लिक से जोड़ते हो। तुम्हारा वोट है? नहीं। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, कितने वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था? 19 साल है। 19 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो चारूकन से आपका संबंध एकदम इतना मधुर हो गया जो आप मतदान करेंगे? बड़े बता मतलब ऐसे ही बड़े बूढ़े कह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जाट बाहुल एरिया है और यहाँ पर जो जाटनी खड़ी हुई हैं। अभी फिलहाल तो पशुओं को चारा ले जाने का टाइम था, लेकिन कभी कभी इनके हाथ में लठ भी आ जाता है। चारूकन जी नहीं देंगे वोट। तुम्हारा वोट है? हाँ, कितनी बार वोट डाला? 3 पोत। 3 पोत डाल दिया। तो 3 पोत जो वोट डालती हो आप, क्या सोच के डालती हो वोट? मन में जब विचार आता है, क्या सोच के वोट डालती हो? क्या हमारे गांव की सड़क अच्छी बने, अब अच्छा व्यवहार चले। तो 3 बार वोट डाला है, 6 वर्ष से लगातार वोट डाल रही हो लोकसभा विधानसभा में प्रधानी के वोट। तो इन 3 बार जो वोट डाले हैं आपने,
उसमें कोई गली नुक्कड़ खरंजा बना? ना नहीं बना। तो फिर कब वोट डालती हो आप? अब बनेगा ना। अब बनेगा। अपना कैंडिडेट आपके मनपसंद नहीं था? हाँ जी। चारूकैन को वोट देंगे। अरे भाई चारूकैन को देंगे। जी वो तेजवीर सिंह गुड्डू के पुत्र वधू हैं। हम उन्हें चारूकैन जी हम उन्हीं को वोट देंगे। उन्होंने वो शिक्षित हैं और होशियार, वो महिलाओं की बात को समझदार है, वो हमारे हमें समझ सकती हैं, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। चारूकैन। हाँ जी अम्मा। चारूकैन नहीं है। हाँ जी। ये जादू कर रखा है। मुझे चारूकैन लगा। देंगे। चारूकैन। ये देख सकते हैं चारूकैन का जादू है या नशा है, ये अलग बात है। अब यहाँ पर चचा से बात करेंगे। चचा टेंशन में आ गए, बीड़ी पेल ली चचा ने इतनी देर में। हाँ चाचा, क्या कहना चाहते हो? हमको अपना प्रत्याशी चारूकैन ही चाहिए, बाकी और किसी प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे। अरे चाचा इतनी नाराजगी क्यों? इतनी नाराजगी यूँ कि हमारी जनता की कोई सुनता ही नहीं है। वो जनता में आती हैं और सुनती हैं। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने तो कहा है अन्नदाता हैं किसान हमारे। और अन्नदाता कौन है हमारा? मोदी जी ने क्या काम किया है? वोटों के टाइम पे तो सब अन्नदाता बन जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। सतीश गौतम ने कोई काम ही ना करो जी अभी तक। हमारे यहाँ तो कोई काम ना करो सतीश गौतम ने। हमें कैंडिडेट भी पसंद ना है। तो 15 साल। हाँ, कैंडिडेट पसंद ही ना है जी। हमें चारूकैन पसंद है। पसंद ना है तो जीत कैसे जाते हैं? बेईमानी करें हैं जी? बेईमानी करिए साहब। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो हाँ जी। सरकार पे, और एक बेईमानी शब्द नहीं बल्कि सरकार के ऊपर आरोप लगा। हाँ जी, बेईमानी भाई सरेआम अब जीत रहे हैं हमारे वो। सरेआम बेईमानी हुई। हाँ, विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं अब कांग्रेस से। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? ये चचा और महिलाओं की जो बातों को सुनकर जो युवा खड़े हुए हैं, युवाओं में यकीनन मोदी जी के प्रति प्रेम जरूर होगा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो 71 विधानसभा से यही अनुरोध करूंगा और यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो कार्तिक चौधरी और चारूकैन है ना, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की संख्या में अधिक से अधिक वोटिंग करें। और फिलहाल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी जैसे कि ये सतीश गौतम या कोई भी सही, मैं किसी की बुराई तो नहीं करना चाह रहा हूँ। फिलहाल में मैं एक बात ही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हुआ, जो उनके क्या नाम है उनका, विजेंद्र सिंह के टाइम पे हुआ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए अब की बार। जो अच्छा, क्या हुआ था विजेंद्र सिंह के मामले में, थोड़ा सा बताओ। विजेंद्र सिंह के मामले में ये हुआ था कि वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, हर चीज़ अच्छी हुई थी। पर 50,000 वोट मेरी एक साथ काटी गई हमारी जनता की, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद थी जो कि हमारा प्रत्याशी बाहर निकल गया है। या ये भी तो हो सकता है वो अपने स्वार्थ के लिए आपके मुंह पे आप किसी कहते रहे हो और मजबूत देश की नींव डालने के लिए कहीं और वोट डाल दिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है हमारे साथ गलत हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपनी बातों को मुखर करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और बोलना भी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, अहरोला के निवासी हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये तो फटा हुआ है वोट। हाँ जी, कोई बात ना, फट जान दो। तभी तो चारूकैन वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। इस टी शर्ट फटने के पीछे क्या राज है? बस जीत हो, गरीबी है, खा रही है, महंगाई डाइन की तरह खाती जा रही है। हाँ जी। तो लौकी और उसका तोरई का क्या रेट है? गोभी का क्या रेट है? गोभी 100 रुपए किलो है, तोरई 80 रुपए किलो है। DAP के संग नैनो यूरिया चल लो है। मिलियो ना रहे हो, फिर लाने में लग के लौट के आ रहे हैं। दान 1800, 2500 कहाँ है? 1800 बिक रहा है। रेट कौन कह रहा है? चलिए, तो आपका क्या मतलब है? आपका मतलब क्या है? मतलब हमारा यही है, चारूकैन वोट देनी। हमने अपने यहाँ की सीट बदलनी है। चारूकैन क्यों वोट देने? 1700 में धान बताया, DAP महंगा बताया, क्या ताना वाना है इसका, क्या समझा? अरे वोट देनी हमें तो अपने यहाँ की करनी है। कोई हमारी सुना ही ना, विधायक जो है वो करे ना, MP का जो है वो करे ना। चलिए, ये हमारे संपर्क ही है। जी चाचा, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र है 75 साल। 75 साल में ये सड़क क्या बार बन गई तुम्हारी? एक बार कब बनी का सुना है? बनो कहाँ से बनी है? खरंजा तो बनो वो है। खंजा कहाँ का सुना बनो? अरे कौन ने बनवाया? ऊँचो नीचो ये सब आगे जे। अरे चाचा, ऊंचो नीचे तो है, बनो तो गए हो। कौन ने बनाया? मैं बनाया वो जयपाल ने। जयपाल प्रधान जी। क्या साल पहले? 20 साल है यहाँ। 20 साल है नहीं। तो आखिर क्या कारण है जो आपके गांव का विकास नहीं हो रहा है? मैंने देखा है, इस गांव में देखने में आया है कि जहां एक और बटन दबाते ही पानी की भरमार हो जाती है, वहीं आज भी लोग कुएं का पानी यूज कर रहे हैं। वहां पर युवाओं को नहाते देखा और उसी पानी को पीते हुए देखा। चाचा, गांव में आज भी एक ये शौक बन गया है आपका कि हेरिटेज जो भी चीज़ें उनको सुरक्षित कर रहे हैं, या मजबूरी के कारण पानी कुएं से भर के पीना पड़ रहा है? मजबूरी है,
कैसी मजबूरी? पानी ना है, पानी की मजबूरी है, वो क्या है, कमजोरी है। काहे की तुम तो काफी खैर कमजोर लग ही रहे हो, हाँ। लेकिन और काहे की कमजोरी है? सबसे कमजोर है, पैसा की कमजोरी है। लगता है यकीनन ये भगवा कलर के अंगूछा पहन के आए मोदी भक्त हो। हमें तो टोपी तो मैं सदा से पहनूं। अच्छा पहन लो तो कोई बात नहीं, चाहे टोपी पहननी चाहिए। ये अंगूछा हो ना भगवा, तो मुझे लगा के क्या कहते हैं, योगी जी के आदमी हो तुम। ये तो स्वाप ही है। हाँ तो स्वापी कौन की है? योगी जी की। योगी ये बहुत स्वापी पीढ़ी बहुत बना रही है। अच्छा क्या कहना चाहते हो बताओ? हाँ कछु ना कह रहे साहब, सब ऐसे ही ठीक है ठाक। अरे यार मत बोलो भाई, इसमें आवाज आ जाएगी यार, क्यों नहीं समझते हो? हाँ लेके जाके ने इधर आ लगे। क्या कह रहे हैं? या खरन जाके पीक कर दी ने का। अच्छा कोई बात हो तो बस से। हाँ क्या कहनी है खरंजा की, क्या कहनी है बता दो। हाँ कि खरंजा बन जाने का बन तो को है। अरे मोदी तुम्हारे काम वो मंत्री बना दिया था, राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान जी को, उन्होंने बेहतर काम नहीं करा, बढ़िया काम करा उन्होंने। अच्छा चलो बढ़िया है तो ये बता दो की 60 साल उम्र है जैसा कि आपने बताया, और गांव में और राजधानी के लगभग जितना शहर है तुम्हारा उतना ही देश की राजधानी के निकट हो जी। क्या कहना चाहते हो? पूरे तरीके से डेवलप एरिया है, हर चीज की व्यवस्था है, क्या कहना चाहते हो? जो कोई व्यवस्था ना है, हमारे यहाँ जो अध्यक्ष भाई का है गुड्डू सिंह, जो तो विकास भाई हो, हमारे यहाँ पुल बने हो गुनी की दर से नहीं आता पुल ना हो जाती, मतलब जो विकास है उन्होंने कर दो। जब विकास हुआ था कोई विकास ना हुआ। तो क्या चाहते हैं? हम केवल चारू कहने को ही वोट देंगे। चारू को वोट देंगे? अरे चारू को वोट कैसे दे दोगे? अभी तो टिकट की घोषणा नहीं हुई, कैसे दोगे? निर्दलीय तो होंगे। अच्छा यहाँ तक टाल ठोक दी। हाँ लेकिन हाथी के सामने फिर निर्दलीय कहाँ टिक पाएगा? दो गो तो जो हमारा फर्ज है करेगा, हम अपने फर्ज करेंगे। जीत ये हो या हार हो, बस कैंडिडेट अपना हो। अपना इस जो प्रेम है, जो मिठास है इस प्रेम के पीछे, क्या कारण है उसका, जो आप हर व्यक्ति उसी का नाम बोले जा रहे हैं? यूँ है कि वो जो सबके साथ तो मिल के चले, जो अध्यक्ष भाई थे जब उन्होंने हमारी पूरी जनता का मन मोह लिया था। मन तो पूरे उन्होंने क्षेत्र की का मन तो उन्होंने पूरे क्षेत्र की पुलिस का भी मोह रखा है ना, वो साहब वो तो फंसाए भाई उन्होंने कोई कारण ना हो। ये नेता नगरी में एक जाट बढ़ रो, वह जाट दाबे काजे ये राजनीति करी गई, सब एक है कि पूरे जिले पे सरकारी कागजों को हम कैसे झुटला सकते हैं? तो भाई वो सरकार तो क्या कर रही है, सरकार के कागज मुँह पकड़ जा रहा हो, हम तो भाई फर्ज को करियो वह करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? बस मतलब ऐसी बात छोड़ के एकदम आपका रोम रोम खड़ा हो गया, गुस्से में हो या? ना गुस्से की बात ना है, जो अपनी भावना है, दिल की भावना है वो बात करिए। अच्छा चलिए ठीक है। इस गांव के लोग जो है, तो ग्राम मेहरौला में लोगों की मन की बातों को सुना, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं, ये जनाब मोहतरम है, और आगे क्या बोलूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा नाम जमील खान है। तो जमील भाई क्या लेके आ रहे हैं आप? क्या मैं सेल में निकलता हूँ गाँव में। कितने गाँव में? मैं ये 4-5 गाँव में, शिवाला, हिरोला और ये 4-5 गाँव में निकलता हूँ। क्या क्या बेचते हो? ये परचून का आइटम, बच्चों के आइटम, टॉप हीटर, यही बेचता हूँ। अच्छा तो गांव में राजनीतिक चहलकदमी हो रही होगी, लोगों की बातें चल रही होंगी, हाँ क्या माहौल लग रहा है? और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, काटो फोन, जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर लोगों में क्या बात चल रही है? अक्सर चाय की दुकानों पर, गली मोहल्लों की नुक्कड़ों की दुकानों पर आप गुजर रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है? चारूकन का ज़्यादा हल्ला, चारूकन जीतेंगी भारी वोटों से। भारी वोटों से? कौन है ये चारूकन? ये चारूकन हमारे कार्तिक भैया की बीवी हैं। अच्छा क्या करते हैं कार्तिक भैया? कार्तिक भैया क्या करते हैं, ये राजनीति नहीं है, राजनीति। हाँ उनके पापा भी बहुत अच्छे। ऐसा तो नहीं है कि 5 गाँव की सप्लाई देते हैं आप, तो आप सोच रहे हो कि इनकी मन की सी बात कह दूं? ना रियली हम तो पहले भी उन्हीं के साथ थे और अब भी उन्हीं के साथ हैं। पिछली बार भी उन्होंने साथ दिया था हमने। इसमें ग्रामी क्या बताया आपने? क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम जमील खान है। तो जमील भाई हैं जो बता रहे हैं कि 5 गाँवों की नुक्कड़ों पर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ इन्हीं का नाम सुनने में आता है। एक सज्जन और है, बात करेंगे तो हम करते हैं बात। क्या नाम है आपका? गीतम चौधरी। गीतम चौधरी। और आपका भाई साहब? बीरेश तोमर। तो इनके साथ हो या तुम इसी गाँव? नहीं इसी गाँव के? इसी गाँव के ही हैं हम। तो जी ये कहना चाहते हैं, ऐसा है कि जी उन्होंने जो उनके फादर थे उन्होंने ही हमें जिला पंचायत के बारे में सब चीज़ बताया और हमारी समझ में भी आई थी।
कि जिला पंचायत में क्या क्या कार्य होते हैं, और आज तक हमें यही नहीं पता चला कि यहाँ विधायकी में क्या क्या कार्य होते हैं। आज तक कोई विधायक ना तो यहाँ आया, ना किसी ने ये बताया कि यहाँ ये काम है, वो काम है। आज तक ना कोई विधायक यहाँ तो विधायक आते ही नहीं है, उनकी बस बन गए वो अपने वहाँ हैं। यहाँ यही एक ऐसा कैंडिडेट है जो आज से पहले इनके फादर थे, वो आते थे, उन्होंने देखा था ये क्षेत्र, और आज हमें भी ये महसूस होता है कि आगे भी ये चारूकैन इस क्षेत्र को देखेंगी। बहुत बढ़िया। हाँ जी जी, क्या कहना चाहते हैं? हमें यहाँ से अपने यहाँ से चारूकैन जितानी है। टिकट कोई सी भी पार्टी से मिले, कांग्रेस से मिले या निर्दलीय लड़ें, उन्हें भारी बहुमतों से यहाँ से जिताना है। इसका कारण क्या है? आप एकदम बिल्कुल दो टूक पे उतर आए हो, अगर मिले टिकट तो बढ़िया, ना मिले तो? इसका ये कारण है, वो जनता की आवाज़ सुनते हैं, और कोई भी नेता है वो आवाज़ नहीं सुनता है। गरीब लोगों को कोई कुछ ऐसा तो नहीं है गांव बॉर्डर के आसपास लगता? ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर है पर ऐसा कुछ नहीं है। आज तक यहाँ पे कोई नेता आया ही नहीं है, इनसे अलग कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। बॉर्डर की सीमा विवाद के चक्कर में तो नहीं आते? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बॉर्डर की यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान ही हो रहा है। ये गांव अहरौला, और यहाँ के मतदाताओं ने बिल्कुल ठान रखी है कि जो इनका कैंडिडेट है या इनका जो प्रशंसक है, उसके लिए ये लोग समर्पित हैं। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और अन्य पार्टी हो, मतदाता सिर्फ अपने कैंडिडेट के प्रति समर्पित हैं और हमेशा उनके लिए मजबूती से खड़े हुए हैं। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। चुनाव के दौरान गांव-गांव घूमने का अवसर मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके गांव के निकट या गांव में आने का अवसर मिले, अपनी पीड़ा को बताएं और जन समस्या से जुड़ी बातों को नेताओं तक रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। जो कैंडिडेट उतरेंगे वो आश्वासन तो दे देते हैं, वायदे तो कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते। अब क्या परिणाम होगा ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। साना बसाना आपसे मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।